हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम लेके आए हैं आपके लिए रासायनिक वर्गती चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 99% उनके चांस रहते हैं आने के। देखिए, हमने अब तक आपकी प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि के लिए व्यंजक, अपक्रिया सब कुछ पढ़ लिया। तो देखिए, यहाँ से हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, हमारे लिए जो पहला न्यूमेरिकल दिया है वो क्या दिया है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट में, यानी कि टाइम कितना दे रखा है उसके लिए, टी बराबर कितना है 10 मिनट। क्या कह रही है कि 20% पूरी हो जाती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी अपक्रिया है। तो प्रारंभ में जो सांद्रता होती है, प्रारंभ की सांद्रता जो होती है, प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है, वो कितनी होगी 100%। तभी तो उसमें से 20% पूरी हो रही है। तो 100%, अब इसको मात्रा में कैलकुलेट करोगे तो यहां से 100/100 बराबर क्या आएगा 1। अब क्या कह रहा है कि इसमें से 20% पूरी हो रही है। तो देखिए, यहां से आप 20% पूरी हो गई तो शेष कितनी बचेगी, शेष सांद्रता निकाल सकते हो। यहां से कितनी बचेगी शेष सांद्रता, न्यूमेरिकल को पकड़िए। क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट और टाइम 10 मिनट, 20% पूरी हो रही है। तो मतलब प्रारंभ में 100 होगी, 100 में से 20% पूरी हो गई तो कितनी बची, शेष जो बचेगी 20% पूरी हो पा रही है तो शेष कितनी बची 80। a माइनस एक्स बराबर कितनी बचेगी, a माइनस एक्स बराबर कितनी बचेगी, क्या बचेगी 100 माइनस के 20 बराबर 80%। इसको भी मात्रा में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इससे गया 0.8। अब देखें, यहां तक आपने क्वेश्चन समझा कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है। तो 10 मिनट में 20% तो शेष 80% रहेगी। 80 इसको मात्रा में डिवाइड किया तो 8 निकल के आया। अब क्या कह रहा है कि अपक्रिया 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, अपक्रिया 75% पूर्ण होने में। तो देखिए, ये टाइम कितना है 10 मिनट आपका। 10 मिनट में अपक्रिया 20% पूरी होगी, क्या कह रहा है अपक्रिया 75% पूर्ण होने में। तो प्रारंभ कितनी है आपकी, प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर कितनी है 1। तो यहां से देखिए 75% पूर्ण हो रही है तो शेष क्या बचेगी, शेष सांद्रता क्या बचेगी 100 माइनस के 75, a माइनस के x बराबर क्या आएगा 100 माइनस के 75 बराबर 25%। अब इसको भी मात्रा में कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 25/100। तो यहां से 0.25। इसके लिए टाइम पूछ रहा है वो कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है, अपक्रिया 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो प्रारंभ में सांद्रता उसकी 1 होगी, मतलब 100% होगी। 100% का मतलब 1 और शेष सांद्रता कितनी है 0.25। तो इसमें कितना समय लगेगा, मतलब 25.25, यानी शेष जो 25% बची हुई है उसको पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ये कह रहा है। 20% पूर्ण होने में कितना 10 मिनट। तो देखिए, यहां से आप इसको हल करोगे। देखिए, यहां से पहले इधर से कर लो, टाइम 10 मिनट के लिए देखिए क्या आएगा, प्रथम कोटि व्यंजक क्या होता है, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a माइनस के एक्स, a बटे a माइनस के एक्स। तो देखिए, इधर से क्या दे रखा है आपको, k बराबर 2.303, t का मान दे रखा है कितना, दे रखा है 10 लॉग a कितना दे रखा है इसने 1 और a माइनस एक्स से कितना है 0.8। इसको यहां से हल करोगे ये आएगा। अब देखिए, इसको हल कर लो, k बराबर क्या आएगा आपका 2.303 अपॉन 10, ये क्या आएगा लॉग 10 माइनस के लॉग 8। और लॉग 8 को आप क्या ले सकते हो, लॉग 8 और लॉग 8 को आप क्या ले सकते हो
क्या ले सकते हो, देखिए मैं यहाँ पर ही इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, log 8 को क्या ले सकते हो आप, 2 की घात 3, 2 की घात 3 को क्या ले सकते हो, 3 log 2। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर मैंने इस स्टेप को खत्म कर दिया। नहीं तो देखिए इसको समझिए, आप 8 को इस प्रकार लिख सकते हो। अब देखिए आगे क्या आएगा, k बराबर 2.303 अपॉन 10 log 10 माइनस के 3 log 2। अब देखिए इसको आगे हल करोगे तो k बराबर क्या आएगा, 2.303 अपॉन 10 log 10 का मान क्या होता है 1 माइनस के 3 गुणा log 2 का मान क्या होता है 0.3010। अब देखिए इसको इतना ही हल करिए। इसके बाद देखिए आगे देखिए, यहां से आप इसको हल करोगे तो इसमें भी प्रथम कोटि की अपक्रिया व्यंजक लगाइए। k बराबर क्या आएगा, इसको समीकरण 1 मान लो चाहो तो, k बराबर क्या आएगा 2.303 अपॉन t log a और a माइनस के x। तो यहां से k ही है। अब 2.303 अपॉन t log a कितना है 1 और a माइनस x कितना है 0.25 का मतलब क्या है 100, पॉइंट हटाओगे ये क्या है 4 log 4। तो k बराबर क्या आएगा आपके पास 2.303 अपॉन t log 4, और 4 को क्या ले सकते हो आप 2 की घात 2। तो देखिए आपने इतना निकाल लिया। तो आप देखिए या तो इस k के मान को उठा के यहाँ रख दो, या क्या इसको समीकरण 2 मान लो। और समीकरण देखिए ये दोनों k के मान है, k के मान क्या है, दोनों k के मान है। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये क्या आपस में बराबर हो जाएंगे, k का मान यहाँ पर रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या निकल के आएगा आपका 2.303 अपॉन 10। अब देखिए इसको हल करोगे तो आपका क्या आएगा 1 माइनस के, इसका इसमें 2 कर लो 0.9030 बराबर 2.303 अपॉन t, और log 4 को क्या ले सकते हो आप 2 की घात 2। अब देखिए इससे ये गया आपका, इसमें से इसको हटाइए क्या बचेगा 0.790 अपॉन 10। इसके बाद देखिए इधर क्या बचेगा आपका 2 log 2 अपॉन टी। तो देखिए इसको हल करोगे आप तो क्या आएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो देखिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, टी बराबर क्या निकल के आएगा आपका, इसको ऐसे ही रहने दो, क्या है आपका 0.0970 अपॉन 10 बराबर 2 इंटू log 2 का मान 0.3010 अपॉन टी। अब इसके बाद देखिए इसको हल करोगे तो देखिए इसमें कैंची गुणा कर दो, ये इधर आएगा, ये इधर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। टी बराबर आपका क्या निकल के आएगा 2 इंटू 0.3010 गुणा 10 अपॉन 0.0970। यहां से आप इसका क्या निकाल लोगे, टाइम निकाल लोगे। टाइम निकाल लोगे तो देखिए सेकंड में टाइम आया, मिनट दिया तो मिनट और टाइम आएगा। आप इसको हल करके बताना, ठीक है। यहां से आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए इतनी बात समझ में आई। तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ से इस प्रकार खत्म होता है। याद देखिए हमने क्या किया कि एक प्रथम कोटि अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो रही है। तो प्रारंभ में भाई कितनी होगी 100 होगी, 100 होगी, जब तो आप पता लगा पाओगे 10 मिनट में कितनी हो रही है 20% पूर्ण हो रही है। तो 20 से इतना बचा, इसी प्रकार उधर से किया। तो यहाँ से आपका टी का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या प्रथम कोटि की अपक्रिया ए उत्पाद की 50 डिग्री सेल्सियस पर अर्ध आयु काल कितना है, मतलब टी जो हाफ है वो कितना है 630 सेकंड। क्या कह रहा है, अपक्रिया का वेग स्थिरांक यानी के ज्ञात कीजिए। अब प्रथम कोटि की इतना ही देखिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए क्या पढ़ा है आपने, के बराबर 0.693 अपॉन टी एफ। इसको आगे हल करोगे तो देखिए 0.693 और टी आपका मान कितना दे रखा है 630।
इसको आप सॉल्व करिए तो देखिए यहां से ये 3 जीरो और इससे इसको काटोगे तो क्या आएगा, देखिए के बराबर क्या आएगा 63 से काटिए, 63 एकम 63, 6 बचे 63 एकम 63 और इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 1.1 इंटू इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा 10 की घात माइनस के 3। अब इसका मान किसमें सेकंड में हो तो प्रति सेकंड। पहला आंसर पता चल गया आपको। देखिए इसके क्या आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए जब भी आप इनके न्यूमेरिकल कर पाओ। प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्धायु काल इतना है, मतलब टी आप इतना है तो अपक्रिया वेग स्थान समीकरण लगाया आंसर निकलेगा। लेकिन आगे क्या करना है, देखिए अपक्रिया की सांद्रता इतने से इतने होने में कितना समय लगेगा, तो इतने से इतना होने में देखिए ये क्या है प्रारंभिक सांद्रता। अब कुछ समय बाद क्या हो रही है, इतनी हो रही है मतलब कम हो रही है, तो कितना समय लगेगा। तो देखिए यहां से जो प्रारंभिक सांद्रता दी है आपकी ए बराबर कितना दिया 0.05 और शेष सांद्रता इतने से इतने होने मतलब शेष सांद्रता दी है कितनी दी है ए माइनस एक्स बराबर 0.125 015। अब देखिए इसको या तो हल कर लो थोड़ा, क्या आएगा 0.05 यहां से पॉइंट हटा लो, क्या आएगा 0.5/100 या 1/1/20। इसको हल करोगे पॉइंट हटाओ क्या जीरो आएंगे 1 2 3 4। अब देखिए 25 से इसको काटो, 25 से इसको काटो, 25 से 5 बार और 25 से 25 चौके 100 400 बार, 5 से फिर ये गया कितनी 1 बार, 5 से 80 बार। तो अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की सांद्रता इतने एम से इतने एम होने में कितना समय लगेगा, मतलब प्रारंभिक सांद्रता इतनी थी, अब शेष ये इतने से इतना मतलब कुछ वियोजित होगी तो कम होगी, तो वो उसके बाद जो बचेगी वो शेष बचेगी। इतना समय कितना समय लगेगा इतने से इतने। तो यहां से प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगा दो के बराबर क्या फॉर्मूला आएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए माइनस के एक्स। तो यहां से के बराबर आपका देखिए 2.303। एक मिनट देखिए के का मान आपने निकाल लिया, कितना निकाला 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 बराबर क्या आएगा 2.303 अपॉन टी। अब टी निकालना है इसके लिए लॉग ए कितना है इसके लिए और a माइनस एक्स 1/80। इसका इसमें और इसका इसमें ऐसे ही तो करते हैं। तो इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा 1.1 इंटू 10 माइनस के 3 बराबर 2.303 अपॉन टी। इसको आगे हल करोगे तो लॉग 80 ऊपर पहुंच जाएगा और 20 नीचे रह जाएगा। इसको काट लो तो 20 चौके 80 4 बार आएगा तो 1.1 इंटू 10 पे घात माइनस के 3 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग क्या आएगा लॉग 4 आएगा। अब देखिए इसको आगे हल कर लो, इसको आगे हल करोगे तो टी इधर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, तो टी बराबर क्या निकल के आएगा आपका 2.303 अपॉन 1.1 इंटू 10 पे घात माइनस के 3 और इसको हम क्या ले सकते हैं लॉग 2 की घात, ये ले सकते हैं 2 लॉग 2। अब इसको आगे हल करोगे आप लॉग 4 को, देखिए 4 को हम 2 की घात 2 ले सकते हैं, जो एम है लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला बन जाएगा, पढ़ा होगा आपने, तो ये आगे आ जाएगा। अब इसमें इसका मान रख लो, देखिए इसको आगे सॉल्व करोगे क्या आएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 नीचे क्या बचा आपका 1.1 इंटू 10 पे घात माइनस के 3। अब देखिए इसके बाद देखिए इसको इन दोनों का हल करके क्या आता है t बराबर 0.693 आता है, 0.693 आता है इंटू 2 नीचे क्या है 1.1 इंटू 10 पे घात माइनस के 3। अब देखिए
इसको आप ऊपर ले जाओगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, टी बराबर क्या आ जाएगा 0.693 इंटू 10⁻³ इंटू 2 अपॉन 1.1। अब देखिए इसका इसमें गुणा करोगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो टी बराबर क्या आएगा 693 गुणा 2 और इस पॉइंटों को और हटा दो गुणा 10, नीचे क्या बचा आपका 11। अब देखिए इसको हल करो, टी बराबर क्या आएगा आपका 11×6 66, क्या बचे 11 के इसमें हमने डिवाइड किया तो 11×6 66, क्या बचे 6 बचे 3 बचे, सॉरी 11×3 33 गुणा 20। अब इसको इसमें देखिए इंटू करोगे तो क्या आएगा 6 12 60, किसमें सेकंड में, सेकंड। समझ में आया क्या बोला मैंने? देखिए कि यहां से आपको बताया कि प्रारंभ सांता ये थी, शेष सांता ये, इसको हल किया हल किया हल किया। इसके बाद देखिए हमने बताया कि इसको गुणा करके क्या आता है, इसके बाद देखिए यहाँ से, इसके बाद क्या है यहाँ से क्या आता है, ये आता है। अब हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए, इसका इसमें गुणा करके ये आपका क्या हो गया पॉइंट हट गया। अब इससे पॉइंट हटा के 10 दूनी 20, इसका गुणा किया तो आपका आंसर मिल गया ये। इतनी बात समझ में आई? आगे देखिए, अब देखिए इसके बाद आपके पास तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अपक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी आपको क्या सिद्ध करना है कि आपकी जो T99% हो रही है अपक्रिया और T90% अपक्रिया हो रही है, क्या करा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 99% पूर्ण करने में जो लगा समय उसी अपक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का, तो 90% अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय मान लिया x, तो इसका क्या है कि 2 गुना होगा यानी 2x। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि आपका T99% बराबर आपको क्या सिद्ध करना है 2T 90%। यही तो है, क्योंकि 90% का मान क्या है x, तो क्या आएगा 2x। यही तो सिद्ध करना है आपको। इतना आपने सिद्ध कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगा समय, 90% पूर्ण करने में लगा समय उसी अपक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय, उसी अपक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 90%, यहां से देखिए पकड़िए 90% पूर्ण करने में लगे समय का, तो 90% पूर्ण करने में लगा समय x है, तो का 2 गुना होता है क्या, जो 99 में हो रहा है तो 2 गुना। जैसे मान लिया मैंने कि इसको लग रही है 5 मिनट, तो इसको कितनी लगेगी 10, तो हमने क्या सिद्ध किया करना है कि T99 बराबर 2T90, यानी ये 5 है तो ये तो ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा जब इस प्रकार आप सिद्ध कर लोगे तब। तो देखिए यहां से आपको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, प्रूव दैट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये भी। तो देखिए यहां से देखिए आपको देखिए क्या करा है कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अपक्रिया 99% पूर्ण करने में लगा समय। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक सांता देखिए यहाँ पर आपको जब भी कि इतनी परसेंट पूर्ण हो रही है तो पहले प्रारंभ पे जाएगी। प्रारंभ सांता कितनी होगी, प्रारंभ सांता a बराबर कितनी होगी 100%, और इसको जो मात्रा में बदलोगे तो 100 का डिवाइड करोगे 1 आ गया। यहां से आप शेष सांता निकालोगे a माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, क्या आएगा शेष कि देखिए 99% पूर्ण हो रही है, इसके लिए बात कर रहे हैं हम T99% के लिए। तो यहां से देखिए आपका जो शेष कितनी बचेगी 1%, तो a माइनस एक्स बराबर इस प्रकार निकाल लो 100 माइनस के 99 तो पूर्ण हो गई, तो शेष कितनी बचेगी 1%, तो 1 का मात्रा में कन्वर्ट करोगे 0.01। ठीक, तो देखिए यहां से हमने 99 के लिए निकाला, तो देखिए यहां से प्रथम कोटि का व्यंजक लगाइए तो क्या होगा कि k बराबर 2.303 अपॉन t log
ए क्या है 1 और a माइनस एक्स क्या है 0 1। अब देखिए यहां से इसको हल करोगे k बराबर 2.303, यानी ये टाइम है किसके लिए, t 99% अभिक्रिया के लिए। लॉग इसको हल कर लो 100 आ जाएगा, 100 का मतलब क्या है 10 की घात 2, यानी k बराबर आपका क्या निकल के आएगा यहाँ से 2.303 इंटू 2 लॉग 10। लॉग 10 का मान क्या होता है 1 होता है, तो k बराबर यहां से क्या निकल के आएगा 2.303 इंटू 2 t 99%। टी 99% यानी ये आपने किसके लिए 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, जो समय लग रहा है वो इतना लग रहा है। अब देखिए इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो इसको कि उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगा समय, और 90% पूर्ण होने में देखिए आपको क्या ये सिद्ध करना है। आप 90% टी टाइम कितना 90% के लिए बात कर लो, तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी, वही होगी ए बराबर क्या होगी 100%, और यहां से इसके मात्रा में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 8। शेष सांद्रता क्या होगी यहां से a माइनस एक्स, तो 100 में से क्या हो रहा है कि 90% पूर्ण हो रही है, तो a माइनस एक्स कितनी हो चाहिए 10%, और इसको मात्रा में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 0.1। यहां से देखिए 90% के लिए टाइम जो है के बराबर क्या होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया व्यंजक टी ये आएगा अपॉन टी लॉग ए माइनस एक्स। ये हम बात कर रहे हैं 90% के लिए। तो यहां से देखिए आपका क्या निकल गया है कि के बराबर 2.303 अपॉन टी। अब टी कितना है देखिए टी 90% के लिए बात कर रहे हैं, तो 90% लॉग ए कितना है 1 है, और a माइनस के एक्स 0.1, तो यहां से ये क्या आएगा 0.10, तो k बराबर आपका क्या आएगा 2.303 लॉग 10 का मान 1 अपॉन टी 90%। इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 और 2 की क्या कर दो तुलना कर दो, तो क्या करोगे आप समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका 2.303 इंटू 2 अपॉन टी 99% बराबर 2.303 इंटू 1 अपॉन टी 90%। इससे ये गया तो क्या सिद्ध हो गया आपका, देखिए इसका इसमें तो क्या आएगा टी 99% बराबर 2 इंटू टी 90%। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। यानी जैसे मान लो हमने अभी बताया कि इसको x लग रहा है तो इसको 2x, इसका मान x होगा तो ये 2x ऑटोमेटिक ही हो गया। तो आपको क्या सिद्ध करना था टी 99 बराबर 2t 90%, ये आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ से आपको ये मिल गया। तो इस प्रकार देखिए काफी क्वेश्चन होते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन है। यदि आपने मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा उनको देख लिया आपने, तो बोर्ड में किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आया आप आसानी से कर लोगे, लेकिन उन क्वेश्चनों को सभी को देखिए। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए इसको ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, कि ये भी सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण करने में जो लगा समय 3/4, यानी टी कितना 3/4 में जो लग रहा समय वो अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में, मतलब टी आप को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। मतलब ये भी उसी की तरह कि इसको x लग रहा है तो इसको कितना लगेगा 2x। क्या कर रहा है अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय x का 2 गुना होता है। कौन सा, जो 3/4 भाग पूर्ण कर रहा है उसका 2 गुना होगा। तो यहाँ से देखिए आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हो कि मान लो इसको लग रहा है 5 मिनट, तो इसको कितनी लगेगी 10 मिनट। या आप कैसे लिख सकते हो कि टी 3/4 भाग पूर्ण करने में 2 गुना टी की घात 1/2, या इस प्रकार लिख लो
कि टी आपको 3/4 भाग पूर्ण करने में टी आप कितना है इस प्रकार, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ये पिछली साल आया था बोर्ड में। तो देखिए आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया 3/4 भाग पूर्ण करने में जो समय लग रहा है वो हमें नहीं पता कितना समय लग रहा है, लेकिन इससे आगे पढ़िए। देखिएगा अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का हमने मान लिया x, तो इसको पूर्ण करने में कितना लगेगा, 2x का दोगुना होता है। अब मैंने क्या, इसका x है मान और इसका 2x, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका दोगुना होगा, इसके मान का दोगुना हो रहा है तो इसका दोगुना होगा, तो ये सिद्ध कर लो, आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहां से देखिए आपको क्या करना है, इसमें देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण करने में, अब देखिए 3/4 भाग पूर्ण हो रहा है तो प्रारंभ में कितना होगा, 1 भाग होगा, जब ही तो उसमें से 3/4 हो रहा है। अब यहाँ पर 100 तो मानेंगे नहीं, क्या 100 होगा, क्या कह रहा है कि 3/4 भाग पूर्ण करने में, तो प्रारंभिक सांद्रता जो होगी वो कितनी होगी, प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर कितनी होगी, 1 होगी। अब देखिए 3/4 भाग पूर्ण हो रहा है तो शेष सांद्रता कितनी होगी, यहां से शेष सांद्रता क्या होगी कि a माइनस के x बराबर 1 में से 3/4 भाग पूर्ण हो गया तो शेष क्या बचेगा, एलसीएम लो 4, 1/4 शेष रह गया, 1 में से 3/4 पूर्ण हो गया, 1/4 शेष रह गया। तो देखिए यहां से देखिए आप लगाइए, क्या लगाइए, प्रथम कोटि का व्यंजक लगाइए, के बराबर क्या होगा, के बराबर क्या होगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए माइनस के एक्स। तो यहां से के बराबर क्या है आपको 2.303, टी क्या है 3/4 के लिए निकालना है हमें, लॉग ए का मान कितना है 1 है और ए माइनस एक्स कितना है 1/4, या कह सकते हो आप क्या कह सकते हो 0.25, 1/4 का मतलब क्या है 0.25। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 100 और 25 होगा 100, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा के बराबर 2.303 टी 3/4 लॉग 4, 25 हो गए 100। अब देखिए इसको आगे हल करोगे आप तो क्या निकल के आएगा कि के बराबर 2.303 इंटू 2 लॉग 2 टी की घात 3/4, तो के बराबर आप इस प्रकार भी लॉग देखिए हमने आपको क्या पढ़ाया है कि इन दोनों का गुणा करने पर, देखिए इस log 4 को हमने क्या लिखा 2 की पावर 2 आगे आगे log 30, 2 का मान ये होता है 0.30। इन दोनों को गुणा करने पर क्या पढ़ाया आपको कि इन दोनों को गुणा करने पर क्या आता है 6932, टी कितना है 3/4। इसको समीकरण क्या मान लो आप 1 मान लो, इसको समीकरण क्या मान लो 1 मान लो। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे आपका क्या कह रहा है कि आपका जो अर्धायुकाल, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए के बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन टी ऑफ, यही तो होता है। अब देखिए के बराबर आपको के बराबर आपको ये मिल गया, क्या मिला 0.693 अपॉन 2, इसको समीकरण आप क्या मान लो 2, और पहले की तरह क्या कर दो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे आप तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए
कि आपका समीकरण एक क्या है 0.693 इंटू 2 अपॉन क्या है टी 3/4 बराबर ये क्या आपका 0.693 अपॉन टी 1/2। तो यहां से ये गया। तो यहां से देखिए आप इसको आगे हल करोगे तो क्या आ रहा है आपका कि इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या आएगा टी 3/4 बराबर 2 इंटू टी 1/2। तो आप देखिए इसको यही आपको प्रूव करना है कि टी 3/4 बराबर 2t हाफ, यानी कि अर्ध 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 क्रिया को पूर्ण करने में जो लग रहा है समय वो 3/4 पूर्ण क्रिया को लगे समय में क्या होता है आपका जो है क्या होता है इसका 2 गुना होता है अर्ध क्रिया या अर्ध आयु को पूर्ण करने में लगा समय। तो यहाँ से इस प्रकार आप दोनों क्वेश्चनों को हल कर लोगे तो इतना आप करते हो तो आपको ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी और क्या है समझ में भी आएगी। यदि आपने न्यूमेरिकल नहीं किए तो आपके नंबर बहुत कम आएंगे, अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिए तो आपके 90+ में नंबर आ सकते हैं। ठीक।